हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए थे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आपने आइडियल सॉल्यूशन नहीं देखे तो नॉन आइडियल को समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जा सकती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप आइडियल सॉल्यूशन की वीडियो देख लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें बोला गया है कि सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर and are accompanied by change in enthalpy and change in volume during their formation are called non-ideal solution। यानी ये एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो आइडियल सॉल्यूशन के अपोजिट है। जैसे कि यहाँ पहले बोला गया है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको ओबे नहीं करता है, लेकिन हमने देखे थे कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता था। सेकेंड, हमने आइडियल में देखे थे कि वहाँ पे एंथैल्पी चेंज जीरो होती है, यानी कि चेंज नहीं होता है, पर यहाँ बोला कि चेंज होता है जब दोनों को मिलाते हैं एंथैल्पी में। और यहाँ बोला गया कि उनका वॉल्यूम भी चेंज होता है जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, जबकि हमने देखे थे आइडियल में वो चेंज नहीं होता है। तो एग्जैक्टली उल्टा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, और जब ये बनाया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, सो उस समय एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों में चेंजेस देखने मिलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट सेम। तो इस समय तो दो लिक्विड लिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो इक्वल नहीं था। जबकि हमने आइडियल में देखे थे कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जैक्टली सेम था दोनों लिक्विड का, पर यहाँ पे दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल भी, या अट्रैक्टिव फोर्स बोली, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन हीट इज आइदर प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड, thus enthalpy change delta H is not zero and the total volume of the solution differs from the sum of volume of the component liquids। वही चीज बोली गई, रिपीट करके बताया गया है कि जब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है तो यहाँ पे या तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डेल्टा एच जो है वो जीरो नहीं होगा, और वॉल्यूम भी दोनों का जितना वॉल्यूम में प्लस करने में हमको उतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि चेंजेस होगा। Thus in the formation of such type of solution these is an increase or decrease in the volume of solution। तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये कंडीशंस आ रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली हम आगे देखने वाले हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, आज नहीं। तो वहाँ पे इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, या एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, रिलीज कब होती है, जो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको क्लियर आगे आने वाली वीडियो में होगा जब उसके टाइप पढ़ेंगे तो। ओके, इसमें आगे बोला गया है दिस वे फॉर अ नॉन आइडियल। अगर नॉन आइडियल के लिए कंडीशंस की बात करें, जैसे कि 3 कंडीशन हमने आइडियल में देखे थे, यहाँ पे भी देखेंगे। P is not equal to PA plus PB। ओके, exactly opposite to the ideal solution। P naught A into XA, P naught B into XB does not equal to P, मतलब कि डेल्टा P does not equal to 0। ये हम सब राउल्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख के वहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे जो V1 है वो लिक्विड 1 का वॉल्यूम है, और ये जो V2 है वो लिक्विड 2 का वॉल्यूम है। दोनों को प्लस करने पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको नहीं मिलता है, या तो वो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो डेल्टा V जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में वो जीरो नहीं है, डेल्टा H भी जीरो नहीं है। सो आगे बोला गया कि अभी कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस कारण से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो शो करता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से डेविएट करता है, उसके रास्ते से भटक जाता है, इसलिए वो आइडियल नहीं है। ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो दो टाइप है इसके, पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स नाम से क्लियर है, पॉजिटिव यानी कि ज़्यादा होगा, नेगेटिव यानी कि कम होगा। अब आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज। पॉजिटिव केस में इंक्रीज होगा एंड नेगेटिव केस में डिक्रीज होगा। बट एनीवेज इन डेप्थ में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है एंड नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।